लगारी साहब, एक तो ये ग्रैंड अलायंस ग्रैंड अलायंस बनेगा, कौन कौन सी पार्टीज होंगी मुमकिन तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि पीटीआई के जो टर्म्स हैं आप समझते हैं कि वो कन्विंस कर लेंगे बाकी पार्टीज को भी। दूसरा, जो केपी में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है, ये वाकई कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे टफ टाइम दिया जाए या वहाँ पे कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए? मेरे ख्याल में गवर्नर राज की बातें तो नाकाबिल फ़हम है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं और उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो मौजूद हैं हुकूमत के अंदर। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए। अगरचे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगरचे आइन को खातिर में नहीं लाया जा रहा है, जो कवानीन हैं उनको भी खातिर में नहीं लाया जा रहा है। और जहाँ तक तहरीक की बात है तो मैं जनाब ज़ाहिर शाह साहब से मुत्तफ़िक़ हूँ कि तहरीक के ना तो हालात हैं, ना तहरीक चलाई जा सकती है। उसमें सबसे फ़ाल किरदार अगर कोई अदा करेगा वो उस दर्जे का नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, वो मौलाना फजलुर रहमान का होगा। मौलाना फजलुर रहमान शायद कुछ लोगों को निकाल सकें। यहाँ भी उन्होंने एक प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर भी सिंध में एक असम्बली लगाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। मौलाना के पास अफरादी कुव्वत ज़ाहिर है, मदारस हैं उनके पास और मदारस की से वो लड़के निकाल लेते हैं। तो हमेशा ही जब भी तारीख हुई पावर है उनके पास, आप ही कह रहे हैं स्ट्रीट पावर जिनके पास है वो और हैं। स्ट्रीट पावर वाले अगर उनके पास वही कुव्वतें साथ खड़ी होती हैं तो फिर लब्बाइक वाले आन के आन में पूरा मुल्क बंद करा देते हैं। तो ये एक बिल्कुल दूसरी सूरत हाल है। ये सियासी फ़ालियत उनके पास भी नहीं है, लब्बाइक के पास भी नहीं है, मौलाना साहब के पास भी नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि मौलाना शिकस्त खाई खैबर पख्तूनख्वा में, जीते बलूचिस्तान में और तहरीक चला रहे हैं सिंध में। तो ये तो उनका सिंध में तो उन्होंने कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा मार्का नहीं मारा था इलेक्शन के अंदर कि वो समझें, और वो भी जाकर अंदरूनी सिंध की सीटों के बारे में वो ये समझें कि उनको मिल जानी चाहिए, और वो भी लाड़काना वाली सीट चाहिए थी उनके। अगर ये ख्याल है और ये कि सखर वाली सीट मिल जानी चाहिए थी तो फिर ये बहुत ही कमाल बात है। उनके पास एक ही इलेक्टेबल गया था पीपल्स पार्टी में से, वो जाम सैफुल्लाह धारे जो थे वो वापस पीपल्स पार्टी में आ गए। तो अब इनके पास कोई भी इलेक्टेबल भी नहीं है वहाँ पर। तो ठीक है, खुश होने के लिए बहुत कुछ है, वो कर लें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक का कोई इम्कान नहीं है। मैं अपना शिराजी साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि कोई भी किसी भी हालत में डंडा उठाए। ना छड़ी की ज़रूरत है, हमने बहुत छड़ी देख ली है, ना डंडे की ज़रूरत है, क्योंकि डंडे और छड़ी की वजह से जो है सियासत इस हाल को पहुंची है। ऐसा नहीं, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए।